नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि थोड़ा सा देर हो गया है लेकिन फिर भी जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये कलेक्टिव एनर्जी होंगी। तो इस रीडिंग को आप 1 से लेके 28 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होंगे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, फरवरी का महीना, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी जो है उसे चेक करेंगे। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने की जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होंगे। हो सकता है आप हर चीज में ऑब्जर्व ज्यादा करोगे, बोलोगे कम, और अगर आप अपनी कम बोलना अगर आपसे संभव होता है और आप वो करते हो और ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, सीखने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करना, सामने वालों की नीयत को पहले जान के बात करना, तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि बोलने से ज्यादा अगर आप ऑब्जर्व करने में अपना एनर्जी देते हो तो सामने वालों की रिएक्शन भी आपको पता चलेगा और सामने वाले आपको देख के समझदार भी समझेंगे, आपकी क्वालिटीज भी बढ़ेगी। तो जितना ना बोल के काम मतलब काम चल सकता है तो वो मत बोला करे, ऑब्जर्व ज्यादा करे, मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करे। और बोलने से कभी कभी सामने वाला दूसरे इंसान को ना बहुत हल्के में लेते हैं कि ये बहुत बोलता है या बोलती है। तो जितना हो सके कम बोले, ऑब्जर्व ज्यादा करे। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हो सकता है 4 दिन हो गया है आप गुस्से में हो, लेकिन सॉरी फॉर द लेट। देख लेते हैं लिब्रा फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फरवरी के फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको कहीं से, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं फिनेंस की बात करूंगी, वर्क की बात करूंगी, आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा ही सही। आपने कहीं मेहनत किए थे, उसका परिणाम पैसा आपको मिल रहा है। किसी चीज में आप इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क ले सकते हो। आप एक बार फिर से एक बड़ा छलांग लगा सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, यहाँ से मुझे पैसे आएंगे। जैसे कि एक स्टेबल कुछ करने के लिए एक रिस्क लेना आप कर सकते हो। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसी आपकी नेचर है बैलेंस करना, अगर आप अपनी पेशेंस रखते हो, गुस्से पर काम करते हो और समझदारी के साथ कोई निर्णय लेते हो तो चीजें बैलेंस होगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के हर काम को करना पड़ेगा। स्टेबल चीजों पर आपका ध्यान जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका जैसा है वैसा रहेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव भी करेगा। कुछ नए काम, बिजनेस, कुछ नए पैसे आने की कोई सोर्सेस आपको मिल सकता है। आप किसी काम के लिए रिस्क ले सकते हो। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। मेंटली मैं देख रही हूँ आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस से थोड़ा अच्छा भी रह सकता है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, कैरियर, हेल्थ जो भी आएगा मैं आपसे बताती जाऊंगी। और लव या रिलेशनशिप जो भी आप करोगे, फर्स्ट के 10 डेज में आपका हर चीज में एक बैलेंस रहेगा। बैलेंस रख के ही आप आगे बढ़ोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने जा रहा है लिब्रा।
एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है लिब्रा मिडिल के 10 डेज भी आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहोगे, पैसे के पीछे आप दौड़ोगे, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करना और कहीं से आपका स्टेबल फाइनेंशियल ऑफर मिलना भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत दिनों से आप किसी चीज़ के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो और मेहनत भी कर रहे हो, धीरे-धीरे वो काम आपका बन भी रहा है, लेकिन इस मिडल के जो 10 डेज़ हैं, इसमें आपको उस काम के लिए क्लैरिटी मिलेगी। हेल्थ वाइज़ मुझे आप स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा आपका है उसको और आप इनहेंस करने के लिए पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर के लिए। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है जो काम आप बहुत दिनों से कर रहे थे, करना चाहते थे, कोई आपका काम पेंडिंग था, तो वो धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक नया रास्ता खुलेगा, इनकम के नया सोर्सेस आपको पता चलेंगे। रिश्ते में आपको मेहनत करने पड़ेंगे, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे शादीशुदा हो, रिश्ते बैलेंस करने के लिए आपको एफर्ट जैसे आप डालते जा रहे हो वैसे डालना पड़ेगा। कुछ चीज़ों से पर्दा उठेगी, जो आप जानना चाहते थे, बहुत दिनों से आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उसमें आपका समझ जो है वो बढ़ेगा, कुछ आप सीख सकते हो, नया किसी चीज़ में आपकी रुचि जा सकता है। वर्क प्लेस में आपका काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन अभी जो काम आपको दिया जाएगा उसमें आप जो है अच्छे प्रदर्शन जिसे बोलते हैं कि आप जो करोगे उसका सराहना भी होगा, आपके लिए अच्छा मतलब बोला जाएगा, कहा जाएगा, लेकिन आपको हर काम में मैच्योरिटी दिखाना है और तब तक कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो तब तक उसको क्लोज नहीं करना है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। हो सकता है आपके साथ जो है कोई आपसे दगा कर दे, तो किसी को अपने काम के बारे में मत बताइए, अपने तरीके से हर काम को करें और जब तक वो काम पूरा ना हो उसके बारे में चर्चा भी ना करें। हेल्थ वाइज आप स्ट्रांग रहोगे, फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा क्योंकि आप खुद फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, नया काम के सोर्सेज बनेंगे, रिसोर्सेज बनेंगे और आपके सोच में क्लैरिटी आएगी, तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 8 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं एंड के जो डेज हैं वो आपको क्या दे रहा है। बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे लोग शादीशुदा रिश्ते में हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, कुछ लोगों को एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलने वाला है, कुछ लोगों को कोई पुराने रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसे पुराने जगह जहाँ आप काम करते थे वहां से आपको बुलाया जा सकता है, वहां से कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपके रिश्तेदार आपसे मिल सकता है, पुराना रिश्तेदार, कोई दादी चाची नानी दादा चाचा, कोई भी जो आपके रिश्तेदार है और बड़े बुजुर्ग है उनसे आपकी मिलने की संभावनाएं हैं। कहीं आपका पैसा एंड के डेज में अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां आपका पैसा अटक सकता है। कोई बड़े बुजुर्ग आपको कुछ करने के लिए मना कर सकते हैं तो उसको सुनिए, जरूर सुनिए, क्योंकि किसी की नजर आप पर है, आपकी कामों पर है, आपके फिनेंस पर है, तो हो सकता है कि कोई आप पर नजर गड़े बैठा हुआ है। आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा, कोई अगर आपको रोक रहा है तो जरूर सुनिए, किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी घर के बड़े, किसी की सलाह लेके ही कोई काम करे। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको आपने उधार दिया या फिर अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपके पैसे अटक सकते हैं। कोई आपके लाइफ से जा सकता है, आपके आपको छोड़ के, खास करके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई आपको छोड़ के जा सकता है, अनबन हो सकता है, आप उसको याद करके इमोशनल हो सकते हो। किसी को पैसा उधार दोगे तो वो मिलना मुश्किल होगा, कहीं इन्वेस्ट करोगे तो सोच समझ के करना। अ, आप किसी जगह से शिफ्ट कर सकते हो,
नए घर में जा सकते हो, नए जॉब, नए ऑफिस में जा सकते हो। सेम मैं पहले जैसे ही कहूँगी, कुछ जब तक पूरा कुछ ना हो जाए, कोई भी बात डिस्क्लोज़ मतलब किसी भी बात को लोगों के सामने मत लाइए। मना कोई कर रहा है, ख़ास करके कोई बड़े-बुज़ुर्ग अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो उस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। हेल्थ वाइज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा, इमोशनल डिटैचमेंट आपको फ़ील होगी, चाहे आपको जॉब से जाना पड़े, मतलब पुराने जॉब छोड़ के जाना पड़े, पुराने घर छोड़ के जाना पड़े, रिश्तेदार को छोड़ के जाना पड़े, कोई आपको छोड़ सकता है। तो इमोशनल डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपका। हेल्थ आपका, मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा। फिजिकल मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा आपका। जो है मूड स्विंग करेगा, इमोशनल डिटैचमेंट फील होगी। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपको संभाल के आगे बढ़ाना पड़ेंगे। उधार दिए तो पैसे आपके अटक जाएंगे जरूर। अब हम देखेंगे आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। ऐसा लगता है लिब्रा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, सक्सेस मिलने जा रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपको प्रमोशन मिले, आपका इंक्रीमेंट हो, आपको कोई अच्छे पोस्ट को संभालने के लिए दिया जाए, तो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जॉब में मिल सकता है। लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, जिसके पीछे आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो, ऐसा किसी चीज़ का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।